हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। हम यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि सीसीए छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है। जो भी छात्र यहाँ पे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कर चुके हैं उनके लिए बड़ी खबर है, ठीक है। और जो आने वाले समय में आईटीआई कर चुके हैं और रेलवे से जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा है, और जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा है कि आप सीसीए का कट-ऑफ देखकर इतना खुश हो जाएंगे कि आने वाले समय में यदि आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं रेलवे से तो खुश हो जाएंगे और रेलवे में अप्रेंटिस कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ऐसे कमेंट कर रहे थे, सर कि सीसीए क्या होता है वो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि सीसीए करने से क्या फ़ायदा होता है। तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ, सीसीए का मतलब होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, जो उन छात्रों पे लागू होता है जिसने रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है। इसका क्या बेनिफिट है? पहले इस जो सीसीए करता था, यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि रेलवे से जो अप्रेंटिस करते थे उनको जीएम पावर लागू हो जाता था उन पे। और जीएम पावर लागू होने के बाद उनको बहुत बड़ी फ़ायदा मिलती थी, जैसे कि पहले रेलवे इतना अप्रेंटिस नहीं कराता था, तो बीच वो क्या करता था, जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते थे जीएम को वहाँ पे अधिकार होता था। जनरल मैनेजर जो होता था रेलवे में उसका अधिकार होता था कि वो अपने हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को जॉब लगवा देता था, जो भी वहाँ जहाँ से भी आप अप्रेंटिस किए थे। जैसे जीएम पावर को समझना है तो मान लीजिए आप एनईआर यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे से, जैसे कि गोरखपुर से आपने अप्रेंटिस किया है, तो अप्रेंटिस करने के बाद वहाँ का जीएम का ये अधिकार होता था, उस बच्चे जिसने अप्रेंटिस कर लिया उसका जॉब वहीं पे वो लगवा देता था, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। तो इस जीएम पावर को हटा दिया गया। इसी अधिकार को पुनः पाने के लिए सभी आईटीआई छात्रों को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करनी चाहिए, जिससे कि फिर से जीएम पावर लागू हो जाए, और जीएम पावर लागू हो जाएगा तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। दूसरा है, आप सीसीए किए हुए हैं तो सीसीए अभी भी लागू है, लेकिन ये अगर 100% सीट है ना तो 100% में 20% पर ही सीसीए लागू है। फिर भी यकीन मानिए, यदि आने वाले समय में आप अप्रेंटिस कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं तो ये 20% का भी फ़ायदा अभी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। जो भी रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। वो फ़ायदा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, रेलवे जो ग्रुप डी है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, इसमें वैकेंसी जो आती है उसमें 20% छात्र जो रहते हैं आईटीआई जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस किए हैं, यानी कि रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, उनको मिला है, और इस पे कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। मेरा ग्रुप डी में मैं सोचे कि रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया हूँ, और मेरा जो नंबर था 69.7 था, ठीक है, एनईआर गोरखपुर से, और 70 पॉइंट कुछ नंबर पे इसमें 7 कितना हो जाएगा, 9 नंबर, 9 7 16, 70.6 पे वहाँ पे कट ऑफ बनाया था रेलवे ग्रुप डी 2019 का। अब मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, थर्ड डिवी भी आ गई, लेकिन मैं अभी वेटिंग में हूँ, पता नहीं फोर्थ में भी होगा कि नहीं। अब देखिए 70.6, जो कि मेरे सिर्फ कितना अधिक है, सिर्फ 0.9 अधिक था। अगर मेरा एक क्वेश्चन भी सही हो गया होता तो मेरा सिलेक्शन अभी हो गया होता। लेकिन सोचिए कि अगर मैं इतना नंबर लाने के बाद भी 69.7, ठीक है, 69.7 नंबर लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और यही अगर मेरा अप्रेंटिस होता सिर्फ रेलवे से तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। वो कट ऑफ में दिखा देता हूँ, यदि आप भी, बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि क्या अप्रेंटिस करना, रेलवे से छोड़ो, ठीक है, कमेंट भी करते हैं सर करना अप्रेंटिस ज़रूरी है क्या, तो वो फ़ायदा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए, हर बार ये माना जाता है कि इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा फाइट रहती है, क्योंकि इलाहाबाद जो जोन है, एनसीआर जोन, ये यूपी में पड़ता है। यूपी में 2 जोन पड़ती है, एक तो एनसीआर जोन पड़ता है और दूसरा जो पड़ता है यूपी में वो एनईआर पड़ता है, यानी गोरखपुर वाला, एक इलाहाबाद और एक गोरखपुर। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन दोनों में ही रहता है, ठीक है, इन दोनों में क्या रहता है, कट ऑफ रहता है। लेकिन यहाँ पे गौर से देखेंगे, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, और देखिए यहाँ पे ओबीसी की जो कैटेगरी की गया था, ओबीसी का 69.7 गया था। अगर मैं इलाहाबाद जोन से डाला होता तो शायद मेरी सिलेक्शन हो जाती, लेकिन गोरखपुर का इस बार काफ़ी ज़्यादा चला गया है, और ठीक है, क्योंकि यूपी में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, और यूपी बड़ा स्टेट है।
ठीक है। तो यूपी में जनसंख्या अधिक होने के कारण इसमें लड़के भरते हैं, एनईआर जोन में और एनसीआर जोन में बहुत सारे लड़के भरते हैं। ठीक है, जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी ना तो मैं आप लोग को एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको किस जोन में डालना है, क्योंकि पता है मैं ऐसे ही मेरा पास में पड़ेगा गोरखपुर, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया था। अब देखिए जो कैंडिडेट मेरा, तो पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, मेरा कितना नंबर था, 69.7 नंबर था। ठीक है, और देखिए जो अगर रेलवे से हमने अप्रेंटिस किया होता तो मेरा सिलेक्शन कितने पे हो जाता है, यहाँ पे लिखा है सीसीए इन रेलवे, इन लोगों का कट ऑफ कितना गया है, तो अभी देखेंगे जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 41.16 गया है। कितनी बड़ी फायदा मिल रही है ना। और यही अगर ओबीसी के देखा जाए, ओबीसी वाली कैंडिडेट के लिए, तो 30.34 नंबर गया हुआ है। यहाँ पे देखिए 30.34, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये 30.34 नंबर पे सिलेक्शन मिला है। मेरा कितना था, 69.7, यानी कि मैं तो डबल हो जाता सीधे और मेरी सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाती। लेकिन ये मुझे भी अफसोस होता है कि रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया तो। ठीक है, तो अब रेलवे से जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस नहीं करना चाहते थे, वो अगर ये कट ऑफ का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिस कर लीजिए। ये फ़ायदा आप लोगों को सोचिए कि ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग 40 साल तक होती है। ठीक है, 34-35 साल के बाद तक आप वो होते हैं रिजर्वेशन लेकर, तो इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। और अप्रेंटिस के लिए भी एज लिमिट होती है 14 से 24 साल। अगर इसके बीच में आपको अप्रेंटिस कहीं भी मिल जाती है रेलवे में तो ठीक है, उसके बाद अगर एज ख़त्म हो जाती है ना तो आप सोच कर भी ना नहीं पा पाएंगे। मुझे बहुत से लड़के मिलते हैं, सर मेरा एज 29 साल हो गया, 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, बोलते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस करना है। कैसे होगा भाई, जब आपका एज था उस समय नहीं किया, अब ध्यान पे आ रहा है कि यार रेलवे में अप्रेंटिस करने से इतना फ़ायदा हो जाता है, फिर आप जाते हैं। तो ये आप लोग गलती मत करिएगा। और जो भी कैंडिडेट आईटीआई कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिएगा कि उनको अभी से पता हो। और वो हाँ, और दूसरी बात, आपको यहाँ पे मैं जीएम पावर की बात कर रहा था। तो देखिए जीएम पावर, क्या जीएम पावर लागू होगा तो यहाँ पे देखिए जीएम पावर लागू होगा ना तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगी। पहले जीएम पावर में रेलवे में ही लोगों को लगवा दिया जाता था, और अगर मान लीजिए जीएम पावर अगर लागू हो तो ये नहीं कहा जा रहा है कि इतने अप्रेंटिस आ रहे हैं तो सभी बच्चों को इतना जॉब दे पाना मुश्किल है। सोचिए हर साल 45 से 50 हज़ार लगभग कैंडिडेट अप्रेंटिस करते हैं, तो इतनी तो जॉब देना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल है ना, जो 20% ग्रुप डी में रखा गया है उसको 30% या 40% बढ़ाया जा सके, 50% भी किया जा सके, ये तो लागू हो सकता है ना। तो हमें अपने जीएम पावर के लिए अड़े रहना है। देखिए इससे बेनिफिट हमारे आईटीआई छात्रों को ही मिलेगा। ठीक है, जो अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे उनसे मिलेगा। आने वाले समय में आप कर लिए होंगे या कर रहे होंगे या करेंगे, तो ये इसको आप लोगों को आईटीआई छात्रों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, जिससे कि आपको भी लगे। और आप जब हम लोग सभी लोग मिलकर रहेंगे ना तो कोई भी चीज़ लागू करवाया जा सकता है। जैसे 2019 में देखे थे, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी जो है आईटीआई वालों के लिए आना था, लेकिन सभी छात्र ने एकवट गए और जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लगे, तो बदल कर रेलवे ने 10th पर से फिर ला दिया। तो ऐसे ही हमें भी मिलकर रहना है और अपनी बातों को सरकार से मनवा लेनी है। एकजुट रहेंगे तभी हमारी जीएम पावर पे कुछ असर देखने को मिलेगा। जो 20% है उसे 30 से 50% किया जा सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि रेलवे में आप 1 साल दे रहे हैं तो उसकी बेनिफिट आप लोगों को मिलनी चाहिए। और हाँ, इसी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए नया है, जिसमें लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, कि आने वाले सभी रेलवे से अप्रेंटिस की इन्फॉर्मेशन मैं उसमें लिंक डालता रहता हूँ, पीडीएफ डालता रहता हूँ। ठीक है, मेरिट लिस्ट की रिजल्ट जो आती है उसका पीडीएफ में डालता रहता हूं, तो आप लोगों को मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।